हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंस अगेन इन पीसीसी। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी टू इंग्लिश पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट हिंदी टू इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। सो स्पीकिंग के लिए हिंदी टू इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी, क्योंकि बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए। इंग्लिश टू इंग्लिश दे कैन कन्वर्ट इन ईजली, बट प्रॉब्लम्स क्रिएट हिंदी टू इंग्लिश। इसलिए इसको बारीकी से समझिए। और नीचे मैं कुछ, आप लोग ये जानते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए ताकि अंत में आप लोग कुछ सेंटेंस जो मैं देता हूँ, उसका एक्सरसाइज जो मैं देता हूँ, अच्छे ढंग से उसको भी आप लोग ट्रांसलेट करें और अपने आप को परखें कि आपके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान की बात करें, पैसिव की पहचान है, यह है पैसिव की पहचान की बात करें तो वाक्य के क्रिया के अंत में आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे। आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, या आ गया था, ई गई थी, ए गए थे लगा रहता है। आ जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुके थे, या आ गया था, ई गई थी, ए गए थे लगा रहता है। बनाने का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर बाई यानी द्वारा इसमें है तो बाई लगेगा, अगर द्वारा नहीं है तो वी थर्ड तक ही बनता है। और यह भी जान लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में हैड बीन, एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैड रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हैड बीन का यूज होता है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, पीसीसी में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली गई थी। पीसीसी में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली गई थी। यहाँ पर देखिए ई गई थी, ई गई थी, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो फ्लुएंट इंग्लिश हैड बीन स्पोकन, फ्लुएंट इंग्लिश हैड बीन स्पोकन पीसीसी में, इन पीसीसी। उसे यहाँ नहीं बुलाया गया था। अब देखिए, उसे यहाँ नहीं बुलाया गया था, आ गया था, तो ही हैड नॉट बीन कॉल्ड, उसे है तो हो गया ही हैड नॉट बीन कॉल्ड, उसे नहीं बुलाया गया था यहाँ, हियर। क्या आपके द्वारा नई पतंग नहीं बनाई गई थी? देखिए, क्या आपके द्वारा नई पतंग नहीं बनाई गई थी, तो सबसे पहले हैड लगेगा क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है। हैड न्यू काइट, हैड न्यू काइट निगेटिव भी है, नॉट बीन बनाना, मेक का थर्ड फॉर्म
मेड, हैड न्यू काइट नॉट बीन मेड, आपके द्वारा, बाय यू। उन्हें कल क्यों नहीं समझाया गया था। उन्हें कल क्यों नहीं समझाया गया था, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले वाई आ गया था, हैड दे निगेटिव है, नॉट बढ़ेगा, बीन, वाई हैड दे नॉट बीन कन्विंस्ड, कन्विंस्ड इसमें कल है, कल की अंग्रेजी क्या होगा, यस्टरडे, बीता हुआ कल है। वाई हैड दे नॉट बीन कन्विंस्ड यस्टरडे, क्या आपके द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया था। अब देखो, क्या आपके द्वारा ऐसा काम नहीं किया गया था, पहले क्या बनेगा, ऐसा काम नहीं किया गया था आपके द्वारा, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या होगा, हैड ऐसा काम, सच वर्क, हैड सच वर्क निगेटिव भी है, नॉट बीन करना, डन आपके द्वारा है, बाई यू, हैड सच वर्क नॉट बीन डन बाई यू। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर और हैं, उसको भी देख लेते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको। उसे एक महान वक्ता नहीं समझा गया था, इसका क्या होगा, ही हैड नॉट बीन, समझना, कंसीडर्ड, ही हैड नॉट बीन कंसीडर्ड एक महान वक्ता, अ ग्रेट स्पीकर, ही हैड नॉट बीन कंसीडर्ड अ ग्रेट स्पीकर, उसे एक महान वक्ता नहीं समझा गया था। यह कब किया गया था, कब क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन हैड दिस बीन डन, व्हेन हैड दिस बीन डन। नेक्स्ट, उसने आपको कल क्या सिखाया था, यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें है। तो सबसे पहले क्या होगा, व्हाट हैड ही, उसने आपको कल क्या सिखाया था, व्हाट हैड ही बीन, सिखाना, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, आपको है यू, कल बीता हुआ कल, यस्टरडे, व्हाट हैड ही बीन टाट यू यस्टरडे, क्या कल भोजन नहीं परोसा गया था। तो सबसे पहले क्या होगा, हैड, हैड भोजन, फूड निगेटिव है, नॉट बीन परोसना, सर्वड कल के लिए, यस्टरडे, हैड फूड नॉट बीन सर्वड यस्टरडे। नेक्स्ट है, उसका लाइसेंस जब्त क्यों नहीं किया गया था, फिर भी यहाँ पर देखिए, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो सबसे पहले क्या होगा, वाई, इसके बाद होगा हैड, उसका लाइसेंस, हिज लाइसेंस, LICENCE, वाई हैड हिज लाइसेंस, क्या लगेगा अब, निगेटिव है, नॉट बीन, जब्त करना, कॉन्फिस्केट, CONFISCATED, कॉन्फिस्केटेड, वाई हैड हिज लाइसेंस नॉट बीन कॉन्फिस्केटेड। इस तरीके से ये 5 सेंटेंसेस और नीचे दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को स्वयं ट्रांसलेट करना है, जिसमें से फर्स्ट है, क्या तुम्हारी किताब चुराई गई थी। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया था। नेक्स्ट, यह भोजन कैसे तैयार किया गया था।
नेक्स्ट, भिखारियों को भीख क्यों नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, क्या सभा की तारीख निश्चित की गई थी। इस तरीके से ये 5 सेंटेंसेस है जिसे आप लोगों को स्वयं ट्रांसलेट करना है और अपने आप को परखना है कि वास्तव में जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आप अगर न्यू हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मैं रोज़ 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचता रहे और आप उसका मतलब भरपूर इस टेंस का या फिर जो नरेशन है ये जो पढ़ाया जा रहा है आप उसका अच्छे ढंग से आनंद ले सकें, सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।